स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमा एमिशन को। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, और उसके बाद हमने अल्फा और बीटा एमिशंस को भी डिस्कस। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो हमारे पास को मैं यहाँ पे PAR से प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अल्फा या बीटा पार्टिकल्स जब वो एमिट आउट करेंगे तो वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, हैं जो एक्साइटेड स्टेट में है। ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एमिट करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एमिट करेंगे कुछ रेज जिनको कहा जाता है गैमा रेज, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गैमा एमिशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अभी हमने पूरा रिएक्शन देखा है कि हमारे पास गैमा एमिशंस कब होती हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि गैमा एमिशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास गैमा एमिशंस हैं होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो केमिकल रिएक्शन अभी हमने इस तरह से डिस्कस, लेस फोटॉन्स, ठीक है, मैस लेस फोटॉन्स। और ये जो फोटॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो एटॉमिक मैस है उसे मैं यहाँ पे A से शो कर रही हूँ, ठीक है, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो C से। तो जब ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई को मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ AZ, ठीक है, और साथ ही उसके साथ स्टार बना रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई के साथ A और C लिखे हुए डिपेंड करते हैं कि किस तरह से चेंज होंगे, डिपेंडिंग के अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट हुए हैं या बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। उनको मैंने यहाँ पे जनरली A और G से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन जो स्टार है ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है ये भी एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये स्टेबल फॉर्म में आने के लिए एमिट आउट करेगा गैमा रेज। दैट मीन्स कि हमारे पास ये नॉर्मल स्टेट में आएगा XA और Z, और प्लस गैमा रे ये एमिट आउट करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब गैमा रेज जो है वो एमिट आउट हुई हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास इस एलिमेंट के साथ जो एटॉमिक मैस है और एटॉमिक नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जो हमारे पास गैमा रेज हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा, रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे बेहतर तौर से, कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम में एक एलिमेंट है थोरियम, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके हो रहा है प्रोटेक्टिनियम में, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्साइटेड डॉटर न्यूक्लियर। साथ ही उसने एमिट आउट किया है एक बीटा पार्टिकल और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट आउट किया। तो ये जो हमारे पास प्रोटेक्टिनियम है ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो एक गैमा जो रेडिएशन है वो एमिट आउट कर रहा है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमिटेड गैमा फोटोन। जब इसको वो एमिट आउट कर देगा तो वो डी एक्साइट होगा और फिर एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा जो कि प्रोटेक्टिनियम का लिखा हुआ है कि वो डॉटर न्यूक्लियस बन गया है हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटेक्टिनियम है